हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीरोस फैमिली में। मैं रुचि स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के लिए बारे में, पेरेंटिंग। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पहले आप अपना बचपन इमेजिन करो। क्या आप ऐसे ही थे जैसे आप आज हो गए हो, या अपने बच्चों के लिए बन के दिखा रहे हो? थोड़ी बहुत तो मेमोरी होगी आपके पास जो टोटली डिफरेंट होगी। तो मैं आज उसी बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि ना हम पहले जैसे रहे हैं और ना आज के बच्चे, जो आज की जनरेशन है, वो पहले जैसी रही है। हम अलग माहौल में पले बड़े हैं और हमारे बच्चे एक टोटली डिफरेंट माहौल में, जो बहुत सारी चीज़ें उनके लिए बिल्कुल न्यू है। तो वो उनके अनुसार बिल्कुल चीज़ें जो हैं एकदम अलग हो गई हैं। हम हमेशा परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी ही बात नहीं सुन रहे हैं। क्या हम सुनते थे? शायद उतना ही नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो नहीं, जो थोड़ी बहुत बच्चों में होती है। बट आजकल के बच्चे क्या हो गए हैं ना, डांट मार इन सब चीज़ों से बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं। थोड़ा सा उनको प्यार से समझाना, बताना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। मैं एक खुद मदर हूँ, मैं ये सब चीज़ें खुद ऑब्जर्व करी हूँ, तब मैं ये बात बता रही हूँ। मेरा बड़ा बेटा बिल्कुल अभी तक एकदम पढ़ाई में ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन सडन उसमें इतना सारा चेंजेस आया कि मैं देख के खुद डिस्टर्ब हो गई कि ऐसा क्यों हो रहा है इसमें, किस कारण हो रहा है, ये सब चीज़ें। और पहले क्या था ना, छोटे बच्चों पे डाँट और मार काम भी करती है, लेकिन जब वो एक सीमा से बाहर आ जाते हैं, उन पे वो दोनों चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। तो हमें वो चीज़ें थोड़ी-सी इग्नोर करनी चाहिए। कुछ उनकी आदतों को हमें खुद से ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, किस कारण कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जानने के बाद उनका व्यवहार कैसा है, दूसरों के प्रति, हमारे प्रति क्या चेंजेज़ हो रहे हैं, हम वो भी देखते हैं कि वो हमारे प्रति भी चेंजेज़ होते हैं। तो हमें वो सारी चीज़ें नोटिस करनी पड़ेंगी फिर पहले। फिर उसके बाद उस पे वर्क करना पड़ेगा। वो आप अपने बच्चे को बैठ के आराम से प्यार से समझाने पे भी हो सकता है, या आप जो बेटर समझें उस तरीके से उसको समझा सकती हैं। मेरा तो मानना ये है कि सबसे पहले उनको बैठाएँ, प्यार से पूछें कि उनके एम्स क्या हैं, वो आगे लाइफ में करना क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या वो यही व्यवहार अपना लेके आगे कुछ बन पाएँगे? उनसे पूछो वो वाली बातें कि आप बताओ बेटा, कि आपको जीवन में कुछ करना है, बनना है या नहीं बनना है, वो भी बताओ। रही बात पढ़ाई-लिखाई की, अगर कुछ बच्चे स्कूल से इंटरेस्ट हटा रहे हैं, उनको चॉइस दो कि क्या मैं तुम्हें 1 साल का गैप लगाऊँ, या 1 साल का नहीं तो 2 महीने, 3 महीने, जितना बच्चे से पूछो कि अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा है तो तुम बताओ, मैं तुम्हारा स्किप करा सकती हूँ या क्विट करा सकती हूँ बीच में कुछ टाइम के लिए। जिस तरह से बच्चा एग्री, बट वो उसका डिसीजन होना चाहिए उस समय, और उसको सही और गलत दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि वो सही है या गलत है। हाँ दोस्तों, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि बच्चा वो चीज़ हमारी मान रहा है कि नहीं मान रहा है, किस प्रकार ले रहा है वो हमारी चीज़, पॉजिटिव वे में ले रहा है कि नेगेटिव वे में ले रहा है। हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि, और हम सबसे पहली मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ दोस्तों, किताबी पढ़ाई से ज़्यादा बच्चों को व्यावहारिक शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। किताबी शिक्षा उसको एक लिमिट तक काम आएगी, लेकिन वे जो व्यावहारिक शिक्षा होती है उसको लाइफ टाइम काम आने वाली है। तो जो हमारा मेन वर्क होता है उसके व्यवहार पे होना चाहिए, उसके बिहेव पे होना चाहिए कि वो कैसा काम कर रहा है, कैसे नहीं काम कर रहा है, क्या उसका व्यवहार है दूसरों के प्रति। तो वो चीज़ हमें ज़रूर नोटिस करनी चाहिए। और मेरा तो यही मानना है कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी जो होना चाहिए, हमारे बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने का होना चाहिए। पढ़ाई-लिखाई बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है, हर बच्चा नहीं पढ़ता है। पढ़ाई से मतलब मेरा कि एक अच्छी खासी एजुकेशन, पढ़ते सभी बच्चे हैं, जितनी उसके लिए नीड है उसको पढ़ना चाहिए, बट हर किसी का अपना एक अलग इंटरेस्ट होता है। तो हमें उसके इंटरेस्ट को जानने की ज़रूरत होती है, ना कि उसको ज़्यादा प्रेशराइज़ करने की कि वो पढ़े और 100 में से 100 मार्क्स लेके आए। वो जो मैं गलती करती थी, मैं वो आपको बता रही हूँ कि
मैंने ये बहुत ज़्यादा गलती की है, इतना प्रेशर डाल के बच्चे पे या क्या, बच्चा ना टोटली डिस्टर्ब हो जाता है इन सब चीज़ों से, क्योंकि वो उसका उसके जो ऊपर प्रेशर होता है वो हमारी बातों का होता है, और कहीं न कहीं हम लोग उससे इतनी उम्मीद लगा बैठते हैं, जो ना पूरी होने पे उसको भी डिस्टर्ब करती है और हमें भी डिस्टर्ब करती है। सो प्लीज़ आप भी ऐसा मत करिए, मेरा तो यही कहना है। बच्चे को थोड़ा-सा टाइम दीजिए, टाइम देना आपको टाइम देना पड़ेगा, बच्चों से बात करनी पड़ेगी उनके बारे में कि वो क्या चाहते हैं, क्या अपने पेरेंट्स के बारे में वो सोचते हैं, क्या समाज के बारे में सोचते हैं। तो उनकी सोच जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें। पहले हम उनकी सोच जानेंगे, देन हम उस पे काम कर पाएँगे। बच्चा तभी जब अपने आप से डिसीज़न लेता है, अपने आप से सब चीज़ें सोचता है ना, तो वो उतना ईज़िली वर्क भी करता है अपने ऊपर। किसी के कहने से, डाँटने से, प्रेशर डालने से वो डिस्टर्ब होता है, और वो नहीं करता तो उसके पेरेंट्स भी डिस्टर्ब होते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो ज़रूर बताना। सो थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।